Ephesians chapter 2 verse 10. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो उद्देश्य आपसे उन्नति की, बढ़ने की, तरक्की की ऐसी मांग करता है जैसा और कोई दूसरा नहीं करता। असल में परमेश्वर आपको उसके राज्य में इस्तेमाल करते समय आपकी जिंदगी के उद्देश्य को आईना बनाकर आपको दिखाता है कि आपको कहां बदलने की और कहां पर सुधार करने की जरूरत है। वो आपकी बुलाहट को क्लासरूम बनाकर आपको वो चीजें सिखाता है जो आप कहीं दूसरी जगह सीख नहीं सकते। आपका उद्देश्य बताता है कि आपको कहां सुधार की जरूरत है। मूसा की उद्देश्य ने उसके क्रोध को प्रकट किया, गिद्योन के उद्देश्य ने उसकी असुरक्षा को प्रकट किया, योना के उद्देश्य ने उसका पक्षपात प्रकट किया, पौलुस के उद्देश्य ने उसका घमंड प्रकट किया, पतरस के उद्देश्य ने उसकी जल्दबाजी और अस्थिरता को प्रकट किया। अगर पतरस यीशु के सामने, यीशु के साथ होते हुए भी तलवार चलाकर सैनिक का कान काट सकता है, तो सोचकर देखो यीशु की अनुपस्थिति में वो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक बार अपनी जिंदगी में झांको और सोचकर देखो कि यीशु में होते हुए आप अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कर बैठे हो। अगर यीशु में ना होते तो आपने इस जिंदगी का क्या हाल कर दिया होता। यही कारण है कि उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको सिर्फ वरदान या प्रतिभाएं नहीं चाहिए, पर आपको आपका चरित्र, आपका करैक्टर, आपका चरित्र भी संभालने की और बनाकर रखने की जरूरत होती है। हां, आप कमजोर चरित्र के साथ परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते हो, चर्च में काम कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आपको यह समझ आ जाता है कि परमेश्वर सिर्फ मेरे द्वारा नहीं पर मुझ में भी काम और बदलाव और सुधार करना चाहता है, उस दिन आप अपने जीवन को एक अच्छे उदाहरण के साथ जीने लगते हो। हालेलुया। आप अपने जीवन को एक अच्छे उदाहरण के साथ जीने लगते हो। यानी उद्देश्य और बुलाहट सिर्फ आपके काम से, आपकी प्रतिभा से, आपके वरदानों से नहीं, पर आपके चरित्र और उदाहरण से भी संबंध रखती है। हालेलुया। लाजर नए नियम का सबसे एक विख्यात, एक मशहूर करैक्टर है, लेकिन हम उसकी किसी भी प्रतिभा के बारे में, उसके किसी वरदान के बारे में नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर ने लाजर को उसकी प्रतिभा या उसके वरदान के अनुसार इस्तेमाल नहीं किया, पर उसके उदाहरण के साथ इस्तेमाल किया। परमेश्वर कहते हैं लाजर मैं तेरी जिंदगी को इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को यह बताऊंगा कि कैसे कब्र से बाहर आया जाता है। हालेलुया। लाजर 4 दिन कब्र में रहा। मुझे नहीं पता कि आप लाजर जैसी स्थिति में कितने दिनों से हो, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर का आपके जिंदगी में उद्देश्य या बुलाहट लाजर के समान हो। परमेश्वर आपकी जिंदगी से किसी को बताना चाहता हो कि मैं आज भी जिलाने वाला परमेश्वर हूं। यह सच्चाई है। अगर आपके उद्देश्य की मांग ना हो, आपका उद्देश्य ना, अगर आपके उद्देश्य की मांग ना हो, तो आप उन हालातों से, उन परिस्थितियों से कभी नहीं जाओगे, उस स्थानों से कभी गुजरना नहीं चाहोगे जहां से आप आज गुजर रहे हो।